मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, हमें बहुत खेद हो रहे हैं कि बीच में ही वीडियो कट जाने के कारण हम आपको ये जो 2 मार्क्स वाले बता रहे थे, ये नहीं बता पाए, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। देखिए, क्या हुआ ना कि फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया, जिसके कारण कट गए, इसके लिए हमें खेद है। देखिए, फिर से उसी प्रश्न को हम मिटा रहे नहीं हैं, फिर से हम थोड़ा आइडिया दे दे रहे हैं, जो कि 1-2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए, इस टाइप के है क्वेश्चन हम जो है R1 का निर्दिष्ट चल दिए, R1 का निर्दिष्ट प्रसारण करें। जब इसका हम अनुदिश प्रसारण कर रहे हैं, इसे बोलते हैं R1, इसे R2 और इसे R3। इसे बोलते हैं C1, C2, C3। जब R1 का अनुदिश प्रसारण करें, तो जब हम ये संख्या को लेंगे तो ए और ए पूरा ठप हो जाता है, तो बचा कौन? 19, 23, 31, 37। अब 11 को लेंगे तो ये पूरा इसे तोप लीजिए, इसको तोपिए, बचा क्या? 17, 23, 29, 37। ठीक है। अब इसको हम 13 का लेते हैं, तो 13 के सामने वाला इधर वाला तोप लीजिए, क्या बचा? 17, 29, 31 बच गए। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 7 इसको बिग ब्रैकेट ले ली, 19 गुने 37 कर दिए। फिर इसको 23 गुने 31 कर दिए। फिर आगे बढ़िए, चिन्ह माइनस ज्यों का त्यों लिख दिए। 17 गुने 37 17 गुने 37 कर दिए, और 23 माइनस बीच में माइनस दिए जाए तो माइनस 23 गुने 29, 23 गुने 29 कर दिए, प्लस तो प्लस 13। अब 17 गुने 31 कर दिए, फिर माइनस 19 गुने 31। देखिए, जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके बीच में सामने के बीच में माइनस दिए जाते हैं, तो माइनस दे दिए। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 703 आ गया, जो कि पहले वीडियो में हम बता दिए हैं। इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में हम आपको ये डिटेल में बताए हैं कैसे-कैसे। तो आगे और बचे, इसको हम डिटेल में बताएँ। पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, जो कि पूरा एकदम डिटेल में समझाया। और इस 23 और 31 को गुना किए तो 713 है। माइनस से माइनस, अब 17 गुने 37 को किए तो 629। अब 23 गुने 29 का मल्टीप्लाई करें, या 29 गुने 23 कीजिए, 23 गुने 29। तो हम 29 गुने 23 से मल्टीप्लाई करें तो 9 तिया 27, हाथ में 2 हासिल। अभी कितना? 6 दूनी 8, 8 हो गया। अब इसको 2 से गुना, 18 हाथ में डाले, इसको काट दिए जाते हैं, यहाँ पर एक काट दिए जाते हैं। 1 अंक छोड़ दिए जाते हैं, तो 1 अंक छोड़ने के लिए काट दिए। 18 हाथ में डाले, 1, 4 1 5, कितना हो गया? 4 1 5 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 8 16 6, 600 कितना? 667, 667 इसका हो गया मल्टीप्लाई। अब बचा ये प्लस है, तो प्लस 13 13, 17 गुने 31, 17 गुने 31। तो देखिए, 17 गुने 31 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 17 इंटू मल्टीप्लाई 31 कीजिएगा, तो 17 को ऊपर लीजिए, 31 को यहाँ, तो कितने? एक बार में 17 3 से 21 हाथ में 2 और 3 2 5, 17 तो 51। इसको एक डिजिट काट के किए जाए तो जोड़ेंगे 7 2 5, कितना? 527। माइनस है, माइनस। अब माइनस है, अब 19 गुने 29 से मल्टीप्लाई, तो 19 में 29 से कीजिएगा, तो 9 9 में 81, हाँ तो मेरा 8। अभी 9 8 कितना हो जाता? 17, 17 हो गया। अब 2 से गुना करिए तो 18 हाथ में डाले, 2 1 3, 38 हो गया। 1 8 7 से 14 15 हाथ में डाले, 4 1 5, कितना? 551, 551 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो देखिए, ये जो सारणी का सिंबल है, सारणी का सिंबल दे दीजिए। 7 है तो 7। अब इसको घटाने कितना आएगा? 703 में से 713 घटाते हैं तो कितना आता है? 10। तो माइनस में किस-किस चिन्ह किसको ज़्यादा है? ज़्यादा माइनस के तो माइनस दे देंगे, घटाएँगे कितना आएगा? 10, तो 10 हो गया। अब इधर आइए, इसका क्रिया खत्म। अब माइनस है 11 तो 11, अब इसको ब्रैकेट में कितना आ रहा है? तो देखिए, 629 में से माइनस करना है 667, तो इसको जो संख्या बड़ा है उसको ऊपर लिख दीजिए। तो संख्या कितना बड़ा है? माइनस 667 बड़ा है। इसमें चिन्ह किसका ज़्यादा है? तो ज़्यादा है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। अब इसका जो रिजल्ट आएगा, घटा के घटाइए तो कितना आएगा? 17 में से 9 जाते हैं तो कितना आ जाएगा? 8। ये बचा 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 3। अभी 0 6 में 6 जाएगा तो 0 कट गए, कितना गया? माइनस 38। यानी इसका घटाएंगे तो कितना गया? माइनस 38। ठीक है, 38 हो गया। अब यहाँ पे एक प्लस है तो प्लस, 13 तो 13। अब इसको घटेंगे, तो इसको घटाने के लिए इसमें संख्या किसको, चिन्ह किसका ज्यादा है? तो ज्यादा माइनस के, तो माइनस हो गया। अब
जो संख्या 12 है उसको ऊपर लिख दीजिए, तो -151 और नीचे 527। 11 में से 7 जाएगा तो कितना गए? तो 11 में से 7 जाते हैं तो 4, तो यहाँ पे 4। अब इसमें से एक डिजिट गए थे, तो कितना बचा? 4। जब एक डिजिट डालते हैं तो कितना होता है? 10 होता है। इसमें से अब एक हासिल लीजिएगा तो 110 पर आ जाएगा, तो 10 से 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4, 4 हो गया। अभी कितना बचा? 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2। अब इसको इस 5 में 5 जाएगा तो 0, कितना गया? -24। अब इसको थोड़ा और कैलकुलेशन कीजिए, तो -70 माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे 38। देखिए 11 से अगर कभी भी मल्टीप्लाई करना रहेगा तो शॉर्ट इसको दूर कर दीजिए। 18, देखिए 38 में 11 से गुना करेंगे तो 38, फिर 38, फिर 8 और 2 10 11 हाथ में लग 3 4, कितना हो गया? 418, 418 हो गया। अब इसको हम बता रहे थे, जब 11 से गुना करेंगे, जैसे 38 है तो 38 को 12 कर दीजिएगा। अभी दोनों जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 11। तो बीच में लिखिएगा 1, बचा 1, तो लास्ट वाला में 1 जोड़ दीजिएगा। अगर नहीं हासिल आते हैं तो सेम सेम वही आंसर आ जाएंगे, 418, 418 हो गया। प्लस है तो प्लस, प्लस नहीं दिएंगे, क्यों? प्लस में माइनस होगा तो माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब 13 गुने 24 कीजिए, 13 गुने 24, तो इसमें 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हाथ में 1, 4 1 5। अब 2 से करेंगे तो 26, 2 6 5 11 हाथ में 1 2 3, कितना हो गया? बहुत 13, हाँ 13, 500 से 24, ठीक है। कितना गया? 312। अब जो प्लस है उसको 1 देने का लिया, माइनस वाला का 1 था, कितना? 418। माइनस माइनस को जोड़ दीजिए तो माइनस कितना होगा? माइनस माइनस को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? तो -70 और -312, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो जो संख्या सबसे बड़ा है उसको ऊपर लिख दीजिएगा -13, फिर उसके बाद 70 है तो 70 यहाँ पे लिख दीजिएगा। जब 70 ऐड कीजिए कितने? 2 8 3, कितना गया? 378, माइनस में 300, 378, 312 में 70 जुड़ के तो 380 है, 2 382, कितना गया? 382। 418 में से 382 जाएगा तो कितना आएगा? कमेंट में बताइए कितना आएगा। तो 418 यहाँ पे लिख देते हैं। अब कितना घटन है? 382। 8 में से 2 जाएगा तो 6, अभी 1 बचे, तो 1 में से तो 8 नहीं जाते, तो इसको इसमें से जब 1 हासिल लिए जाते हैं तो 10 हो जाते, तो 10 से 11, 11 में से 8 जाएगा तो 3, 3 ये बचे, 3 3 3 खत्म, यानी माइनस कितना? इसमें चिन्ह किसका ज्यादा है? चिन्ह ज्यादा है प्लस का, तो प्लस कितना? 36, यानी इसका सही आंसर आएगा 36। ऑप्शन में ढूंढिए 36, जो कि पॉजिटिव में 36 होना चाहिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पर, माइनस में नहीं ऑप्शन बी पर, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ये दो मार्क्स में ऐसे बनाइएगा। अगर आप प्रश्नोत्तर दे देते हैं, हॉल दिया है, ये सब करके ऐसे बनाते हैं, तो 2 मार्क्स में 2 मार्क्स मिलेंगे। देखिए इस प्रकार का जो ये ऑब्जेक्टिव है सारणी, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये पूछ दिए जाते हैं तो बहुत बड़ा जटिल प्रोसेस हो गया गुना करे, क्योंकि बड़ा बड़ा डिजिट है ना, इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा समय लग जाता है, इसीलिए इसका आंसर याद कर लीजिए। ठीक है, नहीं याद करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को अगर डबल है तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि डबल आता है 100 में 50 करने के लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आराम से बनाइएगा। 2 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 मार्क्स में ऐसे बनाइएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 2 मार्क्स में अगर पूछेंगे तो ऐसे बनाइएगा। 5 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, तो 5 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स में ऐसे पूछा जाता है, लेकिन उसका ये भी रहेंगे। अगर इजी पूछा तो इस टाइप का, नहीं तो इससे थोड़ा सा जटिल किया जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये बोल रहे हैं कि जो ये सारणिक है इसके बराबर है, ठीक है। तो सारणिक का क्या होता है? सारणिक में अगर तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना? x इंटू एक्स, माइनस बीच में हो जाता है माइनस, 18 गुने 2 तो 2 हो गया। अब इसमें तिरछा तिरछी गुनेंगे तो 6 गुने 6 माइनस 2 गुने 18 हो गया। अब x गुने एक्स तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36, 36 हो गया। अब 6 गुने 36, 18 दूनी 36, 36 36 जाएगा तो 0, एक्स स्क्वायर माइनस 36,
घटेगा तो 0, एक्स स्क्वायर ये प्लस है तो इधर आए, इधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस 36। अब एक्स, एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर है तो इधर रूट में आएगा, तो रूट में 36 प्लस और माइनस दोनों के रूप में होंगे, क्योंकि देखिए प्लस 6 गुने प्लस 6 तक कितना 36, माइनस 6 गुने माइनस 6 कितना 36, इसलिए रूट में जब लिख रहे हैं तो प्लस माइनस लिखा जाएगा, एक्स इजक्वल टू प्लस माइनस 6, इसका आंसर एक्स इजक्वल टू माइनस 6 प्लस 6 हो सकता है। ऑप्शन में ढूंढी, प्लस है केवल प्लस है तो नहीं होगा, प्लस और माइनस दोनों है, यानी इसका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब 30 क्वेश्चन नंबर लास्ट पाइएगा, तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, सब क्या है, ए माइनस है माइनस है माइनस है, सब माइनस है, कहीं पे कोई प्लस दिख रहा है नहीं, तो जब ये प्लस नहीं दिख रहे हैं तो इसका आंसर निकलते हैं 0, ऑलमोस्ट, लगभग में, ऑलमोस्ट में, सब में इसका आंसर जो निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। अगर आपके सारणिक में कुछ मान ऐसे हैं 2 0 0 0 4 0 0 0 5, तो देखिए अगर ऐसा है तो इसके लिए ट्रिक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक है कि क्या बन रहा है, ये त्रिभुज जैसा बना कि नहीं, हाँ, जब ये त्रिभुज जैसा बना तो जो इस विकर्ण है, विकर्ण को गुना कर दीजिएगा, तो 2 गुने 4 गुने 5, इसका आंसर कितना आ गया 8 5 40, 2 गुने 4 गुने 8, 8 गुने 5 यानी 40, यानी इसका जो आंसर निकल के आएगा 40, कितना निकल के आएंगे 40। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहे हैं कि इसका आंसर 40 आएगा, तो देखिए इसको हम और प्रूफ करके दिखाते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं हल, R1 का अनुदिश चलेंगे, मान लीजिए कि R1 का अनुदिश ऐसे लिख दें तो R1 का अनुदिश, ये क्या है, प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, क्या है माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, हो गया, ये 5 है। जब R1 का अनुदिश चलिएगा तो क्या +2 है, अब इसको पाइएगा तो बचे 0 0 4 0, बच गए कि नहीं, अब +0 पाइएगा तो इसको में कुछ लिखिए, मान जो लिखिए इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 0, अब ये हुआ है कि तो इसको भी आएगा 0, तो +0 +0, अब इसमें आइए तो क्या है, रॉन्ग होगी, जब ए लीजिएगा तो इसको धरिएगा तो क्या बच रहे हैं, ये जो बच रहे हैं 4 0 0 5, अब 0 के अनुदिश चलेंगे तो इसको कैलकुलेशन करके आएगा 0, अब इसमें आएंगे +2, तिरछा तिरछे गुना करिए तो 20 -0, इसका मान आ गया 0, इसको भी मान आ गया 0, तब 2 गुने 20 कितना गया 40, ट्रिक से भी बताएं तो 40, और प्रूफ भी कर दिए कि किस प्रकार से 40 आ गई। इसको और एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एगो न एगो रहेगा, 100% रहते हैं, तो अगर ऑब्जेक्टिव ऐसा है, मान लीजिए कि ये सारणिक है, 3 है 0 है 0 है 0 5 0 0 0 7, इस रूप में, तो इसका ट्रिक से बताइएगा, तो ट्रिक से बताइए, क्योंकि ये त्रिभुज बन गया था, त्रिभुज बन गया तो 0 0 0 का त्रिभुज बन रहा है, खाली 0 होना चाहिए, कैसे त्रिभुज नहीं बना देना, 0 0 का त्रिभुज बन गया, तो जो विकर्ण का जो मान है, विकर्ण का मान, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 5 गुने 7, कितना आ गया 3 गुने 35, कितना आ जाएगा 15 हाथ में रहल 1 और 9 10, कितना आ गया 105, 105 आ गया। अब इसको हम हल कर देते हैं, R1 के अनुदिश अनुदिश प्रसरण करने पर, जब R1 का अनुदिश प्रसरण कीजिएगा तो पहला पे क्या है +3 है, तो +3 बचा क्या, इसको ले लिए इसको ले लिए, तो बचा क्या 5 0 0 7, अब कोई नहीं बचा +0, अब 0 दूसरा वर्ड पर क्या है 0, अब इसको ले लिए तो इसको तोपिए तो क्या बचा 0 0 0 7, बचे कि नहीं, अब लास्ट वाला पे ये तो +0 तो +0, इसको इसको तोपिए तो क्या बचा 0 5 0 0, बचे +3 नहीं तो +3, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 35 माइनस होता है 0, तो 35 - 0 हो गया।
प्लस है तो प्लस 0। अब 0 में कुछ कोई संख्या में 0 से गुना कीजिएगा तो क्या आता है 0। इसका मान आ गया 0, 0 में कीजिएगा तो 0 प्लस 0, 0 में 0 से 0 में 5 से तो 0। अब क्या हो गया 3 गुने 35 प्लस 0 प्लस 0। इसका मान क्या आ गया 3 गुने 35 यानी 15 हाथ में ले 9 एक 10 105। हम ट्रिक से भी बताए तो कितना है कि 105। तो आपको जो आसान लगता है आप उस मेथड से बनाइएगा, उस मेथड से बनाइएगा। हमें सलाह है कि अगर ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो इस ट्रिक को बनाइएगा। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं इस प्रकार एक्सप्लेन कीजिएगा। 2 मार्क्स में पूछेंगे तब इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा राय रहेगा यही। बाकी आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इसको बोलते हैं नंबर 1 और नंबर 2। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि ट्रिक नंबर 1 पर चलिएगा या 2 पर। आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो पर बनाइएगा। तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, डिटरमिन सारणी का पार्ट 1 बना दिए हैं जो कि वीडियो अपलोड हो गया है। पार्ट 2 जो ये बता रहे हैं ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। जब पार्ट 1 देखिएगा तो यहाँ पर जो लास्ट में हम इसको सॉल्व कर रहे थे ना, ये उसमें आधा बताया हुआ वीडियो कट गए थे। तो लेकिन पार्ट 2 में आप देखिएगा तो यहाँ से एकदम ये भी समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा पार्ट 2। और ट्रिक भी बताएंगे इस प्रकार से रहेगा, तो ट्रिक इस प्रकार से काम करते हैं। और कुछ जानना चाहते हैं कि और इस टाइप का ऑब्जेक्टिव लेके आइए तो और लेके आएंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का बहुत भर प्रयास किए हैं, ट्रिक एकदम बताने का प्रयास किए हैं और अच्छे से बताने का भी प्रयास किए हैं। आशा करता हूँ कि विद्यार्थी जी आप सब इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।